बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित रूप से एक बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी नोएडा के एक सोसाइटी में किसी महिला के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करता नजर आ रहा है। आज नोएडा अथॉरिटी ने उसके फ्लैट के बाहर जो इलीगल स्ट्रक्चर थे जिसे उसने कब्जा करके बनाया हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र से वो सारे स्ट्रक्चर ढहा दिए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मामले में शुरुआत से क्या कुछ हुआ था। मार रहे सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाई है सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शवस्थिति देखिएगा। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। दरअसल श्रीकांत त्यागी और वे महिला दोनों ही नोएडा के एक पॉश सोसाइटी में रहते हैं जिसका नाम ग्रैंड ओमैक्स है और लोगों का यह आरोप है कि श्रीकांत त्यागी अपने फ्लैट के आगे की ज़मीन जो कि सोसाइटी की ज़मीन है उस पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर रहा था और इसी का विरोध करने पर उसने महिला के साथ बदतमीज़ी और गाली गलौज की। वीडियो के वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने त्यागी पर एफआईआर दर्ज कराया और तभी से वह फरार चल रहा है। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। कुछ नहीं हुआ था। वो एक दिन पहले उनको नोटिस दिया था कि जब वो हैज लगा रहे थे तो ना लगाए, उस दिन उन्होंने रोक दिया। फिर नेक्स्ट डे 3 बजे के आसपास दोबारा से उन्होंने अपने कर्मचारी लगा दिए हैज लगाने के लिए। तो यहाँ की जो बॉम्ब मेंबर है उन्होंने बुलाया, सभी को फ़ोन करके व्हाट्सअप किया, तो लोग धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हुए। तो फिर इस धीरे धीरे उस महिला ने हिम्मत की तो बाकी हम सब लोग पीछे खड़े। लेकिन हैरानी की बात यह है कि त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी कल शाम इस सोसाइटी में त्यागी के लगभग आधे दर्जन लोग आए और उन महिला के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने उन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जिलाधिकारी एवं अन्य आलाधिकारी के साथ सांसद महेश शर्मा भी यहाँ पहुँचे और एक अधिकारी के साथ फ़ोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए शर्म का विषय है कि यहाँ पर हमारी सरकार है। इस पूरे मामले में फेज 2 के एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हो गया नहीं, हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ, बनिए में समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तुझे 2 कोड़ी के गाड़ देंगे, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। ये मेरी प्रामिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की, अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से। कोई नहीं। वरना राजवीर से ध्यान रखना तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल जो है लीगल वो होएगा, लीगल कुछ नहीं। अगर पाएगी तो चल यहाँ से। आपको बिल्कुल मत लगाना। ले अपनी लैंग्वेज मैं ग्रैंड ओमैक्स में रहती हूँ। एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था। छोटे प्लांट बड़े प्लांट लगा, बड़े प्लांट को बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। एंड ही यूज्ड बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। उसने मुझे भी बदतमीजी से बोला, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी बोला। बीजेपी का नाम लेने के और मुझे धक्का दे रहा, कह रहे तूने अगर हाथ लगाया इसको तो मैं तुझे देख लूंगा। 6-7 लोग अंदर आए थे, उनको वहीं दबोच लिया गया। उन्होंने ऐसा कुछ कर नहीं पाए वो। बस फिर पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस ले जा रही थी। यहाँ के लोगों ने उन्हें नहीं ले जाने दिया कि आप ले जाके इन्हें बाहर छोड़ देंगे, फ़ायदा क्या पकड़ने का। तो रात लगभग 1 बजे के आसपास तक उनको यहाँ रखा गया। पुलिस कमिश्नर जी आए, एसपी जी, डीएसपी सभी यहाँ आए, तो वो आश्वासन देकर गए हैं कि आगे जो कार्रवाई उसमें से एक कार्रवाई हो गई है कि आगे मतलब ये जो अथॉरिटी के द्वारा कार्य किया गया उसमें से एक हो गया, बाकी कार्रवाई वो कर रहे हैं अपनी। सोसाइटी के लोग श्रीकांत त्यागी पर यह आरोप लगाते हैं कि उनका व्यवहार सोसाइटी के लोगों के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो जब यहाँ
लगातार अतिक्रमण कर रहे थे और कोई उन्हें मना कर रहा था या फिर कोई ऑब्जेक्शन जता रहा था तो वो उनके खिलाफ बदतमीज़ी करते थे और उन्हें धमकाते भी थे। लोगों ने इसके खिलाफ RWA में कंप्लेंट भी किया था, लेकिन 3 साल के बाद भी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इंक्रोचमेंट तो आप अभी तो वो सब हटा दिया गया है चीज़ें, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। वो जैसे कि ये सोसाइटी की जगह है ये सारी, तो आप उसमें अपनी फेंसिंग नहीं कर सकते हैं ना। तो वो उन लोगों ने स्टार्टिंग वहाँ से की थी कि पहले वो, और आगे जो जैसे ये बाउंड्री वॉल है वो तोड़ के थोड़ा सा आगे उन्होंने बढ़ा लिया था और अपने ही पेड़ पौधे लगा लिए थे। तो वो अपना जैसे एक प्राइवेट एरिया बनाने की कोशिश थी, तो उससे लोगों को अनकम्फर्ट तो लगता ही था कि कोई कैसे कर सकता है, लेकिन अब तो सब हट गया है। इंक्रोच किया था ना इन्होंने, सारा पाम ट्रीज लगा लिया था। आप देख रहे हो उन्होंने जो बालकनी जो है वो भी इंक्रोच किया हुआ है, जो तोड़ा गया है अभी वो सारा इंक्रोच है, अतिक्रमण है सारा। तो इसकी हमने कंप्लेन की थी, तो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने, मैं आपको फोटोग्राफ्स भेजूंगी, काफ़ी चक्कर लगाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे कंप्लेन पे तो नहीं तोड़ देंगे। तो उन्होंने सारा चेक किया था, उन्होंने पाया कि सारा अतिक्रमण सही है, मतलब अतिक्रमण गलत है, इन्होंने किया है अतिक्रमण। तब उन्होंने वो नोटिस जारी किया कि इनके अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है, जिसको मैं डिमोलिशन लेटर मिला, अतिक्रमण ध्वस्त करने का उन्होंने हमें नोटिस उन्होंने दिया फाइनली, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, 2 साल पहले लेटर अथॉरिटी में भी पड़ा है। देखो अब आ जाएँ अथॉरिटी वाले करने, पहले अगर वो कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई भी अगर गलती कर रहा है तो उसको पहली गलती पे ही रोक दिया जाए कि दूसरी तीसरी गलती ना करे। लेकिन अब जाकर जब श्रीकांत त्यागी पर यह कार्रवाई हुई है तो लोगों में एक खुशी है, लेकिन वो चाहते हैं कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो और महिला के साथ जिस तरीके से उन्होंने बदसलूकी की उसके लिए उसे सज़ा मिले। अब जब जाके कार्रवाई हुई है तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं? अभी नहीं, अभी कहाँ। अभी देखो जिसने जो भी गलत किया है उसको पूरी सज़ा मिले तब, अभी तो शुरुआत। बिल्कुल, देखिए लोग गुस्सा इसलिए हो गए कि एक तो आपने 48 आवर्स में उसको अरेस्ट नहीं किया, जैसे पता नहीं वो कितना महान बंदा है कि वो मिल ही नहीं रहा है, और ऊपर से वो उनके गुंडे आ रहे हैं। हाँ, 15-20 गुंडे आ रहे हैं सोसाइटी में, हमारे बच्चे खेलते रहते हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, कोई किसी को भी कुछ कर सकते हैं। तो पुलिस उनको ले जाना चाह रही थी, तो हमने बोला, रेजिडेंट्स से ये बोला कि जब आप 48 आवर्स में अरेस्ट नहीं कर पाए हो तो हम कैसे माने कि आप इनको ले जाओगे और इनके साथ कुछ करोगे, तो आप थाने पे ले जाके छोड़ दोगे। तो उसी पे फिर अब्दुल कादिर जी आए, अंकिता जी आई, और ये बहुत अच्छी बात है कि SHO चेंज हुए हैं यहाँ के, वो बहुत ही उम्मीद वाली चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। हमें लगता है कि फेज़ 2 का कुछ काम नहीं हो पा रहा था, तो लेट्स होप कि जो नए SHO आए हैं वो थोड़ा ढंग से काम करेंगे। तो किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी भी है सोसाइटी के लोगों में, और यही है इनसिक्योरिटी कि वापस आ जाएंगे तो हमारा जीना हराम कर देंगे, यही है बस, और कुछ नहीं। तो आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होपफुल है, जो कि हम कल तक होपफुल कम होते जा रहे थे। हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको अरेस्ट करा जाएगा, लेकिन अब हम बहुत होपफुल हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करा जाएगा। और इवन एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी सरकार है, योगी जी हैं, योगी जी का साथ मिला तभी बुलडोजर आया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और हम लोगों को उनसे मुक्ति मिलेगी। तो फिलहाल अपडेट यह है कि नोएडा अथॉरिटी ने श्रीकांत त्यागी के इनलीगल स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र से उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, और नोएडा पुलिस की टीम लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा ठिकानों पर रेड करके उसकी तलाशी कर रही है और उसे गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश कर रही है। नोएडा पुलिस की टीम ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपये की इनामी राशि भी रखी है। अब यह देखना अहम होगा कि कब तक श्रीकांत त्यागी पुलिस के शिकंजे में होता है और गिरफ्तारी के बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि एक अपडेट यह भी आ रही है जो कि प्रयागराज से है कि श्रीकांत त्यागी इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ वकीलों के संपर्क में है और शायद 1 या 2 दिनों में वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए वहाँ पिटिशन डाले, ताकि किसी भी तरीके से गिरफ्तारी से बचे जा सके और जेल जाने से बचा जा सके। अब आगे क्या कुछ इस मामले में अपडेट होगा वो हम आपको मोजो स्टोरी के जरिए पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मदन लाल के साथ मैं ऋषिकेश, नोएडा से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.